प्यारे साथियों, तो हम लोग आज क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.5 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला सवाल है, इस आव्यूह का सहखंड ज्ञात करें। और सहखंड का इंग्लिश होता है एडजॉइंट। इसको शॉर्ट में ADJ से सूचित किया जाता है। तो कह रहा है एडजॉइंट, यदि A बराबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए 2/2 का रहेगा, तो इसका मुख्य विकर्ण को एक्सचेंज कर देंगे, यानी 4 को यहाँ ला देना है, 1 को इसके स्थान पे, और ये दोनों सेम रहेगा, बस इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये इसका एडजॉइंट निकल गया। यानी अर्थात इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि A = ABCD है, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए इसके मुख्य विकर्ण को यहाँ A को यहाँ मुख्य विकर्ण को बदल देंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसमें माइनस लगा देंगे, इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ केवल 2/2 के लिए है। जैसे इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, आव्यूह इतना का सहखंड ज्ञात करें, सहखंडज ज्ञात करें। यानी इसको अगर A मान लेते हैं, A = तो कैसे निकालेंगे। ये दिया हुआ, तो इसमें करना है पहले प्रथम पंक्ति का कोफैक्टर, प्रथम पंक्ति का कोफैक्टर निकालेंगे। तो इस पंक्ति में 1 को लेंगे तो इसके सामने ये है, ये ढका जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 0 1। और दूसरा, इस माइनस को 1 को लेंगे तो ये इसके सामने ये ढका जाएगा और ये ढका जाएगा, तो लिखा जाएगा 2 5 -2 1, 2 5 -2 1। और तीसरा, इस 2 को लेंगे, इसके सामने ये है, ये ढका जाएगा, तो बचेगा 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। तो इसको जब निकालेंगे, 3 × 1 3 -5 -0, 3 × 1 -0, तो ये 3 हो जाएगा। दूसरा, 2 × 1 2, या माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 × 0 0, माइनस माइनस प्लस, ये तो 6 हो जाएगा। दूसरा, इसमें करना क्या है उसके बाद कि इसका अल्टरनेट चिन्ह चलेगा। अब दूसरी पंक्ति का कोफैक्टर, दूसरी पंक्ति का कोफैक्टर जैसे ही निकालेंगे, तो ये दूसरी पंक्ति है, इसका निकालेंगे तो इसके सामने ये और इसके सामने ये ढका जाएगा, -1 2 0 1, -1 2 0 1 बचेगा। दूसरी पंक्ति में ये वाला है, तो इसके सामने ये 1 2 -2 1 बचेगा, 1 2 -2 1। तीसरा, जैसे ही इसको लेंगे, तो इसको लेने के लिए इसके सामने आमने सामने खत्म, बचेगा 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0। तो ये 1 × 1 -1, यानी -1 हो गया, 1 × 1 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 और 1 5। दूसरा, ये -2 हो जाएगा, ये तो 0, इधर से माइनस माइनस प्लस, एक माइनस और लगेगा। और तीसरी पंक्ति का कोफैक्टर, तीसरी पंक्ति का कोफैक्टर हो जाएगा, जैसे ही -2 को लेंगे, इधर से ये ढका जाएगा, इधर से ये ढका जाएगा, -1 2
3 5, माइनस 1 2 3 5। दूसरा 0 को लेंगे तो ये 0 हो गया, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो 1 2 2 5, 1 2 2 5। तीसरा इस 1 को लेंगे तो ये वाला बच जाएगा, ये वाली, तो 1 माइनस 1 2 3, तो -5 और -6 यानी -11। 5 में से 4 घटेगा 1, 3 और 2 5। यहाँ आने के बाद इसका चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, माइनस है तो प्लस, चौथा माइनस प्लस, इसको माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये कोई अवयव भी निकल गया, कोई बी निकल गया, बी अवयव निकला, बी अवयव निकला 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस का 11 माइनस 1 और 5। इसका एडजॉइंट लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है बी का डैश यानी बी का ट्रांसपोज। बी का जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे इसका एडजॉइंट निकल जाएगा, यानी 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1, यानी पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में, 6 2 5 इसका एडजॉइंट निकल गया। तो तीसरा नंबर सवाल है, यदि ए बराबर 2 3 माइनस 4 6 तो सिद्ध करें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कुछ बस इसको एक्सचेंज करना है, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 और -4, तो इसमें माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। यहाँ से ये निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये गुना ये 12 और 4 दिया 12, 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24, तो ये भी निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 24 है, आई का वैल्यू 1001 क्योंकि 2/2 का है, तो ये निकल जाएगा 24 0 0 24, ये वाले निकाल के रख लिए। तब इस दोनों की मल्टीप्लाई पहले ये दोनों निकालना है, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 2 3 माइनस 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 6 माइनस 3 4 2। जब दोनों को गुना करेंगे 6 दूनी 12 प्लस ये 12, फिर इसको इसके साथ माइनस का 6 ये प्लस का 6, इसको करेंगे इसके साथ 6 चौके 24 माइनस 24 ये गुना ये प्लस 24, ये गुना 3 4 दिया 12 6 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 24, दोनों कटेगा 0 ये 0 ये 24। तीसरा तथा निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये वाले टर्म, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 6 माइनस 3 4 2 और ए का मान है 2 3 माइनस 4 6।
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, ये प्लस 12, इसको इसके साथ करेंगे 18, इसको इसके साथ करेंगे -18, 4 दूनी 8 और माइनस का 4 दूनी 8, माइनस 4 दिया 12, 6 दूनी 12, ये 12 प्लस 12 24, 18 में से 18 घटा 0, 8 में 60 घटा 0, 12 प्लस 12 24। इसलिए तीनों आपस में इक्वल हो गया, इसलिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि A बराबर 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 तो सिद्ध करें इतना बराबर इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले सिद्ध करें A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू इस 1 को लेंगे तो 1 के सामने आमने सामने जो भी हो इसके सामने ये है और ये है, इतनों को ढक करके बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। लिख दिए। ये -1 है तो +1 लिया जाएगा क्योंकि ये प्लस होता है, दूसरा माइनस लेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा। इसके सामने ये है और ये ढका जाएगा तो बचेगा 3 -2 1 और 3। दूसरा 2 लिया जाएगा, इस 2 को लेंगे, इसके सामने ये ढकाएगा और ये ढका जाएगा, बचेगा 3 0 1 0। तो ये हो जाएगा 1 से 2 ये 0 हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 और प्लस का 2 और ये 2 0 है तो ये 0 हो जाएगा अर्थात ये हो जाएगा 11। तो अब डिटर्मिनेंट निकल ही गया तो इसके लिए ये निकाल लेते हैं। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, डिटर्मिनेंट ऑफ A है 11, I का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्योंकि 3/3 का था तो ये 11 से गुना करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये निकल गया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए पहले इसका सहखंड निकालना होगा। तो प्रथम पंक्ति का कोफैक्टर, प्रथम पंक्ति का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये तो ढका जाएगा इधर से तो 0 0 0 -2 3। दूसरा इसको लेंगे तो ये इधर से 3 -2 1 और 3 लिखाएगा, 3 -2 1 3। और तीसरा इस 2 को लिखेंगे, इसके सामने ये लिखाएगा 3 0 1 0 3 0 1 0। जैसे ही इसको निकालेंगे इसका तो ये 0 इसके लिए 3 3 3 9 2 11 और ये 0। दूसरी पंक्ति का कोफैक्टर, दूसरी पंक्ति का कोफैक्टर निकालेंगे तो इस 3 को लेंगे तो ये ढका जाएगा इधर से -1 2 0 3 -1 2 0 3। दूसरा
इस जीरो को लेंगे, बचेगा 1 2 1 3, 1 2 1 3। तीसरा इसको लेंगे, 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 1 0, तो ये हो जाएगा -3, ये 3 माइनस 2 तो 1, ये 1 हो जाएगा। 1 0, 1 1 गुना 0 0, माइनस है तो प्लस। तीसरी पंक्ति का कोफैक्टर, तीसरी पंक्ति का कोफैक्टर लेंगे, इस 1 को लेंगे तो इसके सामने ये, इसके सामने ये ढका जाएगा, बचेगा -1 2 0 -2। इसको लेंगे तो ये 1 2 3 2 -2, 1 2 3 -2। तीसरा इसको लेंगे तो 1 माइनस 1 3 0, 1 माइनस 1 3 0, तो ये हो जाएगा 2 2, ये -2 -6 यानी माइनस का 8, 1 और ये 4। तो इसमें करना क्या है, अल्टरनेट चिन्ह लगा देना है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, यानी कोई मैट्रिक्स बी निकल गया। बी निकला ये 0 -11 0 3 1 -1, 0 1 -11 0 3 1 -1 2 8 और 4, 2 8 और 4। तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज यानी बी का परिवर्त। बी का परिवर्त के लिए यानी जो पंक्ति में है स्तंभ में है, जो स्तंभ में है वो पंक्ति में, 0 3 2, 0 3 2 स्तंभ में था, पंक्ति में कर दिए। ये -11 1 और 8 ये वाला ऐसे, और 0 -1 और 4 ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना है। तो हम सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 4। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 0 0, ये +11, 2 गुना 0 तो 0। इसको फिर इसके साथ करेंगे, प्रथम पंक्ति जिसके साथ 1 गुना 3 3, 1 गुना 1 -1, 1 गुना -1 तो -2। इसको करेंगे 2 -8 2 2 -8 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति तीसरे 2 -8 +8। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0 +0 +0, इसके साथ 9 +0
2 गुना 1 तो 2, इसको इसके साथ करेंगे 6 प्लस 0 4 8, ये 3 गुना 6 माइनस 8 प्लस 8, और सॉरी यहाँ 1 गुना 0 माइनस 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, गलत हो रहा था, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, 3 तो 1 गुना 3 तो 3, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया था यहाँ पे, इसलिए अब इसको करेंगे 3 दूनी माइनस का 6 माइनस 6, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 0। 1 गुना 3 तो 3, 0 गुना 1, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ इतना 0, ये माइनस का 3, 1 गुना 2 तो 2, 0 प्लस 3 दिया 9, ये निकला, यानी ये निकल गया। 11 घटाएंगे 0, ये भी 0 0 11 0 0 0 11 बचेगा ये। इसी प्रकार दूसरा निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ है 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3, और ए का वैल्यू है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये 1 गुना 0 0, 3 तिया 9, 2 गुना 1 तो 2, इसको पहली पंक्ति इसको इसके साथ करेंगे 0 प्लस 0, इसको इसके साथ करेंगे प्लस 0, इसको इसके साथ 0, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6। 1 गुना माइनस 11 तो माइनस 11, 1 गुना 3 तो 3, 1 8 का 8, इसको इसके साथ 11, 1 गुना 0 0, 8 गुना 0 तो 0, 11 दूनी माइनस 22 माइनस का 2 प्लस 24, 1 गुना 0 0, 1 गुना 3 तो माइनस 3, 3 गुना 1 प्लस 3, 0 गुना माइनस 1 0 0 प्लस 0। उसके बाद इसको करेंगे इसके साथ 0, 1 गुना 2 तो प्लस 2, 3 तिया 9, ये निकला 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये देख लीजिए 8 3 11 से कट गया, 22 2 24 में 24 कट गया, 6 में 6 कट गया, 0 3 में 3 कट गया 0, तो निकल गया। इसलिए तीनों आपस में बराबर आ गया, इसलिए यहाँ देख लीजिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर ये आया है, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये आया है, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये आया, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।